हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू डॉक एकेडमी। आज हम लोग सीखने जा रहे हैं पावर बीआई का पार्ट टू। एंड पार्ट टू में हम लोग डिस्कस करेंगे पावर क्वेरी का ईटीएल प्रोसेस। लास्ट वीडियो में हमने समझा था कि पावर बीआई क्या होता है। अब समझते हैं कि पावर क्वेरी क्या होता है। तो आज डिस्कस करते हैं सबसे पहले कि आज हम लोग पावर क्वेरी में सीखेंगे क्या क्या। सबसे पहले ईटीएल क्या होता है, व्हाट इज ईटीएल, इंट्रोडक्शन टू पावर बीआई। देन हम लोग सीखेंगे डेटा इंपोर्ट करना एक्सेल से। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ईटीएल क्या होता है। ईटीएल स्टैंड फॉर एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। ठीक है। जनरली आप एक सिंपल सा शब्द है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसपोर्ट एंड लोड। जैसे आप सिंपल सा मतलब समझ सकते हो, आप अलग अलग सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करते हो, देन उनको एक डिजायर फॉर्मेट में ट्रांसफॉर्म करते हो, देन टारगेट सोर्स पे डेटा को लोड करते हो। अब टारगेट सोर्स अगर हम लोग ईटीएल एक बहुत ही बड़ा प्रोसेस होता है। एंड ईटीएल डेटा इंजीनियरिंग का एंड डेटा इंटीग्रेशन का एक वेरी क्रिटिकल प्रोसेस है और बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोसेस है। बट जब हम बात करते हैं पावर बीआई के अंदर, तो पावर बीआई के अंदर जो ईटीएल होता है वो होता है हमारा पावर क्वेरी की मदद से। इट्स रेफर टू द प्रोसेस यूज इन डेटा इंटीग्रेशन एंड डेटा वेयर हाउसिंग। Okay, ETL is commonly used to move data from various sources, transform into desired format, then load into the destination system. अगर हम पावर बीआई की बात करें तो हमारे पास डेटा सोर्स होता है SQL सर्वर पे, पीडीएफ के अंदर, एक्सेल के अंदर, एंड हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में होता है, जेसन फॉर्मेट में होता है, एंड हमारा ऑनलाइन हो सकता है, शेयरपॉइंट पे हो सकता है, डेटा वर्स में हो सकता है, अलग अलग सोर्सेस में होते हैं। वहां से हम लोग एक्सट्रैक्ट करते हैं, देन ट्रांसफॉर्म करते हैं हम लोग पावर क्वेरी एडिटर पे, देन लोड करते हैं पावर बीआई में। ओके। एंड देन हम लोग उसके बाद एनालिसिस करते हैं पावर बीआई के अंदर। ओवरऑल ईटीएल प्ले अ क्रिटिकल रोल in the data integration by the making disparate data sources and work together in a meaningful and efficient way for the analysis and decision making. ETL एक क्रिटिकल रोल निभाता है डेटा इंटीग्रेशन में, जो कि अलग अलग सोर्स के डेटा को एक साथ लेकर आता है, उससे कुछ मीनिंगफुल एंड इफिशिएंट वे में डिसीजन मेकिंग एंड एनालिसिस में हेल्प करता है ईटीएल। तो ओवरऑल ईटीएल आप समझ चुके होंगे, एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म, देन लोड। एक्सट्रैक्ट अलग अलग सोर्स से डेटा एक्सट्रैक्ट करना, ट्रांसफॉर्म करना डिजायर या फिर जो हम चाहते हैं उस फॉर्मेट में, देन लोड करना अपने टारगेट सोर्स पे, जो कि हमारा फिलहाल अगर हम पावर बीआई में काम कर रहे हैं तो पावर बीआई होगा हमारे लिए। ये प्रोसेस है, आप लोग इससे देख सकते हो। फुल फॉर्म है एक्सट्रैक्ट, ट्रांसफॉर्म एंड लोड। शॉर्ट फॉर्म में हम लोग इनको एटीएल कहते हैं। अब हम बात करते हैं पावर क्वेरी क्या होता है। पावर क्वेरी is a data transformation and data connection technology developed by the Microsoft. सिंपल, पावर क्वेरी एक डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेटा कनेक्शन टेक्नोलॉजी है जिसको माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया। एंड ये माइक्रोसॉफ्ट के अलग अलग प्रोडक्ट का पार्ट है, लाइक एक्सेल, पावर बीआई एंड अदर ऑफिस एप्लीकेशंस। लाइक अगर आपने डेटा सोर्स यूज किया हो, सॉरी डेटा वर्स यूज किया होगा, तो डेटा वर्स में भी पावर क्वेरी इस्तेमाल होता है। पावर क्वेरी यूजर को अलाउ करता है वेरियस डेटा सोर्स कनेक्ट करना, देन उनको ट्रांसफॉर्म करना, लोड करना टारगेट सोर्स पे, लाइक पावर बीआई हो गया, एक्सेल हो गया, डेटा वर्स हो गया, देन उन पे लोड करना। जो हम ईटीएल प्रोसेस करते हैं पावर बीआई में, वो हम लोग पावर क्वेरी की हेल्प से करते हैं। अब हम क्या देखते हैं, की फीचर्स ऑफ पावर क्वेरी। पावर क्वेरी के कुछ की फीचर्स है। डेटा कनेक्शंस, फर्स्ट स्टेप, डेटा कनेक्ट करता है अदर अदर सोर्स से, देन ट्रांसफॉर्म करता है, कंबाइन करता है, डेटा फोल्डिंग करता है। एम लैंग्वेज का इस्तेमाल होता है पावर क्वेरी में। ये एक डेटा लैंग्वेज है, डेटा ट्रांसफॉर्मेशन लैंग्वेज है, जिसे हम लोग मल्टी डायमेंशनल लैंग्वेज भी कहते हैं। और ये देन हमारा उसको लोड कर देता है हमें पावर बीआई में, या फिर एक्सेल, या फिर डेटा वर्स में, जो हम इस्तेमाल करते हैं, जो भी इसका डेटा सोर्स होगा पावर क्वेरी के लिए। वेल,
अब हम लोग पावर बीआई में चलते हैं एंड देखते हैं प्रैक्टिकली कुछ चीजों को करके। ये पावर बीआई है और हमने कहा था सबसे पहले हम लोग एक्सेल से एक डेटा इंपोर्ट करेंगे इसके अंदर। सो मेरे पास यहाँ पर एक हम लोग चलते हैं यहाँ से डायरेक्ट डेटा इंपोर्ट कर लेते हैं ये वाला। एक सैंपल डेटा के नाम से एक एक्सेल वर्कबुक है। एंड क्योंकि ये वर्कबुक में जो डेटा है वो मेरा टेबल फॉर्मेट में था, इसलिए यहाँ पे एम्प्लॉय टेबल का नाम आ गया और डेटा का नाम आ गया। ये याद रखना, टेबल फॉर्मेट में जो भी डेटा होगा उसके यहाँ पे दो दिखेंगे, एक आपका वर्कशीट दिखेगा, एक आपका टेबल दिखेगा। ठीक है, फिलहाल हमें टेबल से नहीं जाना था, हमें जाना था वर्कशीट से। वैसे दोनों में डाटा सेम है बट पीडीएफ के केसेस में डिफरेंट हो सकता है। वेल हम देखेंगे एक एक करके। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा डेटा देखोगे तो हमने एक्सट्रैक्ट किया एक्सेल से। अब हम यहाँ पर आ चुके हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं डेटा को। ठीक है, अब जस्ट लाइक ये फुल नेम है तो मुझे इन फुल नेम को अलग अलग करना है, स्प्लिट करना है। तो डेटा ट्रांसफॉर्म पे जाएंगे एंड स्प्लिट पे क्लिक करेंगे, स्प्लिट में डिक्लीमेट, एंड डिक्लीमेट में हम सेलेक्ट कर लेंगे स्पेस, देन हम लोग इसको स्प्लिट कर सकते हैं। अब देखोगे ये फर्स्ट नेम फुल नेम 1 एंड फुल नेम 2 हो चुका है। अब हम लोग इसका नाम रख सकते हैं फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। ठीक है, यहाँ पे जॉब टाइटल आ गया, यहाँ पे हमारे डिपार्टमेंट आ गया, बिजनेस यूनिट, जेंडर, एथिसिटी, एंड ये हमारा हायर डेट हो गया, एनुअल सैलरी बोनस, कंट्री, सिटीज एंड एग्जिट डेट्स वगैरह वगैरह जो भी हमारा। फिर इसमें हम लोग ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं। ट्रांसफॉर्मेशन के लिए हमें बहुत सारे स्टेप्स दे रखा है यहाँ पर आप देखोगे तो। एंड यहाँ पे सबसे पहले होम के अंदर है जो कि डेटा सोर्स सेटिंग, मैनेज पैरामीटर, पैरामीटर से रिलेटेड है। एंड एडवांस एडिटर में आप जाके देखोगे तो यहाँ पर आपको ये जो कोड दिख रहा है इसी को हम लोग एम कोड कहते हैं, जो कि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर जितने भी हमने स्टेप किया हुआ वो स्टेप्स के यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, एंड उनके अलावा यहाँ पर आप देखोगे चूज कॉलम। अगर आपको स्पेशल किसी कॉलम में जाना है, इनमें से कोई कॉलम अगर आपको रिमूव करना है, ठीक है, देन यहाँ पर आपको स्प्लिट करने के लिए, ग्रुप बाय करने के लिए, डेटा टाइप अगर किसी का चेंज करना है, ठीक है, और यहाँ पर फिर आपको अगर हेडर को प्रमोट करना है उनके लिए हो गया रिप्लेस वैल्यू, देन मर्ज क्वेरी, अपेंड एंड टेक्स्ट एनालिसिस। इनके बाद यहाँ पर अगर आप ट्रांसफॉर्म में जाओगे तो ट्रांसफॉर्म में भी आपको दिखेगा डिटेक्ट डेटा टाइप, रीनेम, रिवर्स ट्रांसफॉर्म, फिल एंड pivot, unpivot, move, convert to the list, split, format, extract, purge। देन आपको कुछ मैथमेटिकल ऑपरेशंस मिलेंगे, स्टैटिक्स, स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स, साइंटिफिक मैथमेटिक्स। ठीक है, एंड अगर यहाँ पर आप आगे चलोगे न ऐड कॉलम तो एक न्यू कॉलम ऐड करने का ऑप्शन देगा। एंड ट्रांसफॉर्म एंड न्यू कॉलम ऐड दोनों में ऑप्शन कुछ चीजें सिमिलर होता है बट डिफरेंट इतना होता है, जब आप ट्रांसफॉर्म के अंदर जाके उस परफॉर्म करते हो तो वो सेम कॉलम को ट्रांसफॉर्म कर देता है, वहीं ऐड कॉलम क्या करता है, एक नया ऐड कॉलम ऐड कर देता है। देन व्यू में आप लोगों को यहाँ पे शो वाइट स्पेस एंड शो कॉलम क्वालिटीज वगैरह, ये सब जो भी आप देखना चाहते हो वो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो। ठीक है, इसमें एक चीज और है कि यहाँ पर आपको कंट्रोल जेड नहीं होता है। वेल अगर आपने कोई स्टेप गलत लिख दिया है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैंने फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम गलत लिख दिया है, तो मुझे क्या करना है, स्टेप डिलीट करना है एंड वापस से वहां आ गया। अब इन दोनों को मुझे वापस से एक में ले जाना था, तो मैंने यहाँ पे चेंज टाइप एंड स्प्लिट कॉलम, इन दोनों को मैंने वापस से डिलीट कर दिया। फिर से मैं वहीं आ गया जहां से मेरा कॉलम स्टार्ट हुआ था। ठीक है, हम बात कर रहे थे सिर्फ इस चैप्टर के अंदर कि हम लोग जनरली एक सिंपल से ईटीएल करेंगे और जस्ट ये हमारा थ्योरिकल चैप्टर था और मैंने आप लोगों को दिखलाया कि किस तरीके से एक डेटा को हम लोग इंपोर्ट करते हैं पावर क्वेरी के अंदर, देन हम उनको लोड करते हैं पावर बीआई के अंदर, क्लोज एंड अप्लाई। सिंपल क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करोगे, डेटा आपका एक्सपोर्ट हो जाएगा, मतलब सॉरी लोड हो जाएगा
पावर बीआई के अंदर, या फिर हम पावर बीआई के अंदर ही काम कर रहे हैं, तो हमने कहा कि हमने एक डेटा एक्सेल से इंपोर्ट किया है पावर। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे डेटा हमारा लोड हो चुका है। नाउ अब हम यहाँ पे अपनी जो भी रिपोर्ट बनाना चाहते हैं वो रिपोर्ट बना सकते हैं। ये रहा हमारा डेटा व्यू, जहाँ से हमारा डेटा दिख रहा है। एंड ये रहा हमारा मॉडल व्यू। इसमें आप लोगों को सिर्फ अभी एक ही टेबल हमने इंपोर्ट किया है, इसलिए यहाँ पे एक ही टेबल दिख रहा है। एंड आप रिपोर्ट व्यू में देखोगे तो रिपोर्ट व्यू में भी आपको, अगर कोई रिपोर्ट मैंने जैसे लाइक एक डोनेट चार्ट का मैंने यहाँ पे ओपन किया, एंड डोनेट चार्ट में मैंने कंट्री वाइज सैलरी जो है, सैलरी वैल्यूज, वो मैंने यहाँ पे डाल दिया। तो यहाँ पर आपको डोनेट चार्ट के थ्रू दिखला देगा ये कि कितना परसेंट किस कंट्री का कंट्रीब्यूशंस है कंपेयर टू अदर्स। तो इस टाइप से आप फिर इनकी अच्छी खासी फॉर्मेटिंग होती सो है दोस्तों, बनाएंगे। और साथ में हम लोग फॉर्मेटिंग भी सीखेंगे कि किस तरीके से हमारा कलर कॉम्बिनेशंस करना चाहिए, किस तरीके से हम रिपोर्ट को अट्रैक्टिव भी बनाए, एंड ऐसा बनाए कि कोई भी इंसान उसे देखकर समझ सके कि कंपनी में क्या चल रहा है। उस रिपोर्ट की जो इन्फॉर्मेशन है वो जल्द से जल्द लोगों तक पहुंच सके, लोगों को समझ में आए कि आप बना के दिखाना क्या चाहते हो यूजर को। मतलब ऐसा भी नहीं हो कि एकदम अट्रैक्टिव तो बहुत अच्छा हो लेकिन लोगों की ऊपर से जाए, वो भी नहीं बनाना है। अपने को ऐसा बनाना है कि लोगों को समझ में भी है और देखने में भी अच्छा लगे। देखने में अच्छा लगे वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लोगों को समझ में है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कोई भी रिपोर्ट अगर आप बना रहे हो तो। बट हाँ, अगर अट्रैक्टिव हो तो यार लोग ऑफ कोर्स अच्छा लगता है कि हाँ, अगर हमने जो रिपोर्ट बनाया वो अट्रैक्टिव होना चाहिए। ठीक है। तो ये था हमारा ETL क्या होता है, यहाँ पे आपने सीखा। साथ ही साथ आपने सीखा पावर क्यूरी क्या होता है, और आपने एक डेटा इंपोर्ट करना सीखा, एक्सेल का डेटा पावर बीआई के अंदर। अगर वीडियोस आप लोगों को अच्छी लगी हो तो कमेंट करके बताइए। अगर आपको इसमें कुछ इशू नज़र आ रहा हो, कोई कमी, वो भी आप हमें कमेंट करके बताइए। एंड लिंक डिस्क्रिप्शन में हमारी वेबसाइट का www.docacademy.com, अब वहाँ से जाके डेटा डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस करने के लिए अपने। और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली वीडियोस आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। एंड ये हमें भी मोटिवेट करता है नई नई वीडियोस बनाने के लिए। तो मिलते हैं अगली वीडियोस में।